से भी कर्जा मांगने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको किसी से भी उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी योजना निकाली है जिसके अंदर आप जो है 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जहां पर आपको 35% की सब्सिडी भी दी जाती है, यानी कि आपको 35% लोन वापस करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसको कैसे लेना है, कैसे इस पैसे को वापस करना है और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, आज इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको ये लोन मिल पाएगा। तो इसको लेने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है आपके मोबाइल के अंदर, या फिर आप गूगल पर भी जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आने के बाद सर्च करना है जन समर्थन। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर जन समर्थन को सर्च कर देना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे आपके सामने जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे ये वेबसाइट दोस्तों यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अगर ये वेबसाइट ओपन नहीं होती तो आपको 1-2 बार ट्राई कर लेना है, उसके बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर वेबसाइट ओपन होने के बाद आपसे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको बंद कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी कि यहाँ पर पैसों के रिलेटेड स्कीम्स की आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 5 कैटेगरी में लोन दिए जाते हैं, जो कि है एजुकेशन लोन, एग्री लोन यानी किसान लोगों को जो लोन मिलता है, इस तरीके यहाँ पर 5 तरीके के लोन दिए जाते हैं। लेकिन आप कौन सा लोन लेना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों एक लोन है जो कि है बिजनेस एक्टिविटी लोन। ये दोस्तों लोन है जिसके अंदर आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है और साथ ही साथ आपको 35% की सब्सिडी भी दी जाती है। तो आपको इसको लेने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा चेक एलिजिबिलिटी का, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर करते जाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट अ सुटेबल ऑप्शन टू हेल्प बेटर स्कीम फॉर यू। तो यहाँ पर आपको अपना एक तरीका सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप किस लिए लोन लेना चाहते हैं, यानी आप किस बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं। दरअसल ये एक बिजनेस लोन है, तो आप किस बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई वो मैच करे तो आप उस पर टिक कर दीजिए, नहीं तो आप अदर पर टिक भी कर सकते हैं। उसके नीचे दिया हुआ है कि आपका जो बिज़नेस है वो न्यू है या फिर एग्जिस्टिंग है, तो आपको यहाँ पर न्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप 8th क्लास पास हैं, तो अगर आप पास हो तो आप यस या नो कर सकते हैं। इस तरह करने के बाद आपके यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपने EDP की ट्रेनिंग की है, तो अगर आपने की है तो आप यस या नो पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, यानी आपको कौन सा बिजनेस है उस पर आपको सिलेक्ट करना है। तो जो भी बिजनेस हो आपको यहाँ पर उस पर टिक कर देना है। फिर आपसे कह रहा है सिलेक्ट योर जेंडर, तो आपको यहाँ पर अपना जेंडर को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपकी कैटेगरी पूछ रहा है, सोशल कैटेगरी, यानी कि आपकी जाति कौन सी, तो आपको उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, यानी कि क्या आप कहीं पुराने सर्विसमैन, यानी कि आप गवर्नमेंट में सर्विस थे, तो अगर आपकी सर्विस हो तो आपको यस कर देना है। या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप थे, यानी कि आपका अपाहिज हैं, तो आप यहाँ पर यस या नो पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह फिल कर देना है। इसके नीचे दिया हुआ है कि वेदर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो आप अगर इन जगहों से हैं तो आपको यस या नो पे सिलेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट योर लोकेशन, कि आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो जिस भी हिसाब से आप रहते हो आप वहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है सिलेक्ट टाइप ऑफ योर एप्लीकेशन बेनिफिट, तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट कर देना है। इसके नीचे दिया हुआ है कि एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि आपको कितने रुपए की ज़रूरत है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 5। उसके बाद लाख करने के लिए 5 जीरो लगा देने हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर 5 जीरो लगाएंगे, नीचे आपसे पूछ रहा है कि इंटर अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फॉर योर ओन सोर्स, यानी कि आप खुद से कितने पैसे इसमें लगाएंगे, यानी कि आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है और ये पूछ रहा है कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग 1 लाख रुपए डाल देते हैं। तो 1 लाख रुपए यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर इंटर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 4 लाख रुपए की यहाँ पर आपको लोन की ज़रूरत है। इसको करने के लिए आपको कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपके सामने सब कुछ आ चुका है कि इसके आधार पर आपको लोन दिया जाएगा, जो कि दोस्तों है स्कीम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इसके तहत आपको तो यहाँ पर 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा
कि आपको यहाँ पर नीचे दिया हुआ है लॉग इन टू अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 लाख का लोन आपको मिलेगा, जिसमें से आपका 1,25,000 रुपये जो है वो सब्सिडी में काट दिया जाएगा, यानी कि आपको उस पर उतने पैसे वापस नहीं करने। अब यहाँ पर दोस्तों दिखा है लॉगिन टू अप्लाई, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, नीचे आपको कैप्चा फिल करना है और उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक कर दोगे आपके सामने यहाँ पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगी। आप चाहो तो इनको रीड भी कर सकते हो, नहीं तो आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे आपको यहाँ पर फिर से टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई जाएंगी, तो आपको फिर से यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको टिक करके थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर एक ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पर उसको फिल कर देना है। जैसे ही आप लोग ओटीपी को एंटर कर देंगे यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर लिखना है वेरीफाई, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग इसको स्किप कर देंगे यहाँ पर लिखा जाएगा थैंक यू फॉर योर अकाउंट रजिस्ट्रेशन। जैसे आप लोग इस पर रजिस्टर कर देंगे यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी जो डिटेल्स आपने भी फिल की हैं उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप ये करोगे यहाँ पर लिख कर आएगा लॉग इन सक्सेसफुल। यहाँ पर दोस्तों अब एक जो PMEG का ई पोर्टल जो है वो खुल चुका है, जहाँ पर से आपको लोन मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा, जिसको आपको ध्यान से फिल करना होगा। यहाँ पर दोस्तों पूरी डिटेल्स दी हुई हैं कि आपको इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी हुई हैं। पूरा फॉर्म आपके सामने, आपको इसको ध्यान से फिल करना है। जो भी आपके आधार कार्ड में नाम एड्रेस वगैरह हो उसको ही आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आपको इसकी एक हार्ड कॉपी निकाल करके उसको बैंक में देना होगा। जिसके बाद दोस्तों आपका जो बाकी का प्रोसेस है वो दोस्तों वहीं पर होगा। सारी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद आपके बिजनेस को वेरीफाई किया जाएगा, जिसके बाद आपको जो है 4 लाख रुपए का लोन आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। तो इस तरह का प्रोसेस करके दोस्तों आप भी अपने बैंक अकाउंट में 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आपको बस क्या करना है, इस फॉर्म को फिल करके अपने बैंक अकाउंट में, जो भी बैंक अकाउंट आप यहाँ पर फिल करेंगे उस पर जाकर के उसकी हार्ड कॉपी को देना होगा। वहाँ पर से आपको बाकी का प्रोसेस बता दिया जाएगा और आपका वेरिफिकेशन होने के बाद, आपके बिजनेस का वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो है लोन दे दिया जाएगा।